अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स को। हमने इससे पहले अल्काइल हैलाइड और उसके रिएक्शंस को पढ़ा। हमने अल्काइल हैलाइड की जनरल प्रॉपर्टीज़, अल्काइल हैलाइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल रिएक्शन, SN1 SN2 मैकेनिज़्म, E1 E2 मैकेनिज़्म और इन सब चीज़ों की बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल्स, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, अल्कोहल्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अगर हम कोई अल्केन लें और उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें विद OH, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड पे OH अटैच है तो वो अल्कोहल है। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल हो गया ROH। हम इसे कहेंगे क्या? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को अल्कोहल कहते हैं। उसके अलावा हम अल्कोहल की दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वाटर is replaced by alkyl chain, alcohol is formed. Hydrogen, one hydrogen of water replaced by alkyl chain, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई ROH। जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+1OH। ठीक है, अगर कोई सैचुरेटेड अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि CH3OH, C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+2OH। ठीक है, या हमारे पास जनरल फार्मूला ये भी हो सकता है CnH2n+2O। ठीक है, जितने कार्बन होंगे उसके ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। अगर हम इसको देखें तो ये C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+2 4, 3+1 4 और एक ऑक्सीजन है। तो हम अल्कोहल का जनरल फार्मूला ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, CnH2n+1OH या CnH2n+2O, इसे हम अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अगर किसी अल्कोहल में एक OH होगा तो इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक RIC अल्कोहल कहेंगे। अगर दो OH मौजूद हैं, ठीक है, अगर एक OH है 1OH ग्रुप, दो होंगे तो इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक कहेंगे। इसी तरह अगर तीन हैं तो ट्राइहाइड्रिक, दो या दो से ज्यादा, दे ऑल आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इन्हें हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड में थी। मोनोहाइड्रिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक की फर्दर क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक में अगर कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है मजीद एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, सेकेंडरी। और सिमिलरली कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन्स, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है टर्शरी। और एक हमारे पास है जिसमें कोई कार्बन नहीं है, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, और इसे भी हम प्राइमरी में ही गिनेंगे, मिथाइल अल्कोहल और प्राइमरी। ठीक है, ये है हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन।
ठीक है, तो सबसे पहली बात हुई अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल चेन, इन्हें हम कहेंगे अल्कोहल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1OH या CnH2n प्लस 2O, ये हमारे पास जनरल फार्मूला आएगा अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक 1 OH है, डाईहाइड्रिक 2 OH हैं, ट्राईहाइड्रिक 3 OH हैं, डाईहाइड्रिक्स आर नोन एज ग्लाइकोल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोल इन्हें क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, ग्लाइका स्वीट, मीठे जायके की वजह से, तो दे आर कॉल्ड ग्लाइकोल्स, इन्हें हम ग्लाइकोल्स कहेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा OH हैं, दे ऑल आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासीफाई होती है 3 टाइप में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच टू OH ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी कुछ बेसिक कॉमन बातें, ऐसी चीज़ें जो कि अल्कोहल के इंट्रोडक्शन में आ गई हमारे पास कि अल्कोहल क्या है। अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट नेम ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स पे आएंगे तो हमारे पास हमें मालूम है एक कॉमन नेम है, दूसरा हमारे पास आयुपैक नेम है। कुछ अल्कोहल्स के कॉमन नेम हमें मालूम होने चाहिए, हमें कॉमन नेम लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल चेन अल्कोहल्स के लिए होता है। आपको मालूम है कॉमन नेम लॉन्ग चेन लार्ज मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिंपल अल्कोहल का नाम कॉमन नेम लिखना है। हम पहले कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो सिंपल अल्कोहल का कॉमन नेम या अल्कोहल का कॉमन नेम लिखा जाता है बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल पार्ट फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल। तो इसका मतलब है कॉमन नेम हमारे पास होता है अल्काइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, ये वर्ड याद रखें, अल्काइल अल्कोहल। अगर मैं लिखता हूँ CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम लिखते हैं CH3CH2OH तो ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं CH3CH2CH2OH, अब जब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो कॉमन नेम में हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी जोन सी अल्कोहल होगी वो वर्ड ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 3 कार्बन की 2 पॉसिबल अल्कोहल्स हैं। ठीक है, 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, और दोनों में फ़र्क क्या है? ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और ये एक सेकेंडरी है, तो ये हो जाएगी प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, या ये कैसी अटैचमेंट है? N है, इसे मैं लिखूंगा N प्रोपाइल अल्कोहल। 2 तरीके से अब इसका कॉमन नेम हो सकता है, N प्रोपाइल अल्कोहल है, या इसे मैं कह सकता हूं प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, या PRI लिख दें प्राइमरी का। ये कैसी है? अब ये अटैचमेंट सेकंड लास्ट कार्बन पे OH अटैच है, लेकिन ये अटैचमेंट आइसो जैसी है, तो इसे मैं कहूँगा आइसो प्रोपाइल। सिर्फ यहाँ अल्काइल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये लास्ट सेकंड लास्ट उस पर CH3 आ गया, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे, या इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कैसा है? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास कॉमन नेम होंगे और कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम साथ मेंशन करेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या ये टर्शरी है, या हम N, आइसो या न्यू किस किस्म का अल्कोहल है। जी स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास अगर अल्कोहल है और इसका स्ट्रक्चर है CH3OH, तो अब ये अल्कोहल हमारे पास क्या हो जाएगी? एक ब्यूटाइल अल्कोहल है। ब्यूटाइल अल्कोहल के हमारे पास 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, CH3, CH2, CH2OH हो जाएगा,
और तीसरा हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 OH CH3। अब ये हमारे पास 3 डिफरेंट आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको कॉमन नेम देते हैं तो ये N प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको N आइसोनियो या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अकॉर्डिंग नाम देंगे। या ये प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ये एक सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये प्रोपाइल नहीं, ये ब्यूटाइल है, ये N ब्यूटाइल अल्कोहल है। या ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या हम इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये अटैचमेंट आइसो हो गई। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या ये नियो अटैचमेंट है, तो इसे हम नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। बेहतर है कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी यूज़ किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके लिए हम N ब्यूटाइल नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन इसे भी हम प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। तो हमारे पास कॉमन नेम का सिंपल तरीका ये है। इसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स आपको मालूम होने चाहिए अल्कोहल्स के, जो कि डायोल्स के हैं नॉर्मली। जैसे कि हमारे पास अगर CH2OH है तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है। 1,2 इथेन डायोल इसका आयुपैक नेम है। इसके बाद अगर हमारे पास है CH2OH, OH एंड OH, तो इसका कॉमन नेम है ग्लिसरोल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, दिस अल्कोहल इज कॉमनली नोन एज ग्लिसरोल, इसे हम ग्लिसरोल कहते हैं, ठीक है। वो जो ग्लाइकोल है इसे इथेन 1,2 डायोल भी कहेंगे, इसे इथाइलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसे सिर्फ ग्लाइकोल भी कहा जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है इथाइलीन ग्लाइकोल तो भी इसी अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरोल, और इसे हम इसके अलावा क्या कहेंगे, 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल है, ठीक है। और ये एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, हमें नज़र आ रहा है 1 OH 2 OH 3 OH, ये एक डाई हाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और अल्कोहल है CH2CH CH2OH OH नहीं, यहाँ भी CH2 और OH, डाई हाइड्रिक अल्कोहल विथ 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन हो, डाई हाइड्रिक अल्कोहल हो, तो इसे हम कहते हैं ट्राई मिथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये कैसी ग्लाइकोल है, 1 मिथाइलीन 2 मिथाइलीन 3 मिथाइलीन ट्राई मिथाइलीन, ये कॉमन नेम है इनके, ट्राई मिथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम आपने याद रखने हैं, ग्लाइकोल, ट्राई मिथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। और वो है ग्लिसरोल, 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आयुपैक नेम्स की, ठीक है। हमारे पास अल्कोहल का आयुपैक नेम कैसा होगा। हाँ तो बच्चों, जब हम नाम लिखेंगे अल्कोहल का और आयुपैक नेम लिखेंगे, अभी हमने कॉमन नेम की बात की, हमने कहा सिंपल कॉमन नेम क्या है, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल नाम लिखें, और जिस वक्त तीन से ज़्यादा कार्बन हो जाएं, 7 प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी आइसो या नियो या N मेंशन कर दें। बेहतर है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम नेमिंग में बात करते हैं आयुपैक नेम्स की, ठीक है। आयुपैक नेम अगर हम अल्कोहल का लिखेंगे तो आयुपैक नेम ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कानोल। अल्कानोल इज आयुपैक नेम। अल्कोहल का नाम हम लिखते हैं बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन का नाम लिखें
और इसका रिप्लेस कर दें ई विद ओ एल, तो ये हो जाता है अल्कानोल। तो आपने याद रखनी है ये बात कि अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाएगा, बाय रिप्लेसिंग द लास्ट ई ऑफ अल्केन विद ओ एल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए, और ये हो जाएगा अल्कानोल। अगर हमारे पास अल्कोहल है OH तो मीथेन, ई की जगह OL लगा दें, मेथनॉल। इसी तरह अगर हमारे पास है CH3CH2CH2OH, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करेंगे तो इसलिए हर एक एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाएंगे, जो मेन बातें हैं वो। अब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाए तो नंबरिंग कर दें, और नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम OH 1 2 3। कोई भी अल्कोहल आ जाए, कोई भी और फंक्शनैलिटी मौजूद हो, प्रेफर ऑक्सीजन एटम OH ऑफ अल्कोहल फॉर नेमिंग, हम प्रेफर करेंगे OH को। ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओल। दो तरह से लिखा जाता है, इसको 1 प्रोपेनॉल कह लें, या प्रोपेन 3 कार्बन और 1 पे अल्कोहल फंक्शनैलिटी है 1 ओल कह लें, ठीक है। तो ये 1 प्रोपेनॉल है, ये हो जाएगा हमारे पास नाम। अगर मेरे पास है CH3CHCl CH2CH2OH, दोनों तरफ से हैलोजन इक्वल नंबर पे आ रहा है, जहाँ से तो OH नियरेस्ट है हमेशा नंबरिंग वहाँ से होगी। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप इक्वल भी आ जाए तो नंबर हम वहाँ से करेंगे जहाँ से OH को लोअर नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4, ये हो जाएगी हमारे पास नंबरिंग। और ये हो जाएगा 3 क्लोरो 1 ब्यूटानॉल। तो ये हमारे पास अल्कोहल को सिंपल नाम देने का तरीका, आपने नाम लिखना है एज एन अल्कानोल, ठीक है। अब अल्कानोल जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप प्रेफर करेंगे OH को नंबरिंग करते हुए 1 अल्कानोल 2 अल्कानोल 3 अल्कानोल, जिस भी कार्बन पे OH अटैच है। अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इसका कॉमन नेम तो हो गया ग्लाइकोल, आयुपैक नेम लिखेंगे तो इट इज़ डायोल, और डायोल का नाम जब हम लिखेंगे तो इसको नंबर करें 1 2 1 2। 2 कार्बन है इथेन, 2 OH ग्रुप हैं डायोल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम 1 2 इथेन डायोल, ठीक है। अब ये हम पोजीशन क्यों 2 कार्बन पे मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि ये दोनों OH एक ही पे अटैच हो और ये एक जेमिनल अल्कोहल हो। अगर 2 OH सेम कार्बन पे अटैच हैं, एडजेसेंट हैं तो विसिनल, सेम है तो जेमिनल। इस अटैचमेंट को हम जेमिनल कहेंगे, ये विसिनल अटैचमेंट है, ठीक है। ग्लाइकोल इज विसिनल डायोल, जेमिनल डायोल को हम ग्लाइकोल नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एक जेमिनल डायोल है, और ये क्या हो जाएगा 1 इथेन डायोल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथेन डायोल। इसी तरह अगर 3 OH ग्रुप आएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राईओल कह देंगे। अगर 4 होंगे तो इट बिकम्स टेट्राओल, वो क्या हो जाएगी हमारे पास एक टेट्राओल हो जाएगी। अगर हमारे पास अल्कीन और OH फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमारे पास अल्कोहल ऐसी है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, हम नंबर करेंगे OH फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाए तो भी हम नंबरिंग OH से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये है ब्यूटीन और ये अल्कोहल है, ठीक है। तो हम पहले पेरेंट अल्कीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ड ऐड कर देंगे OL। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्यूटीन
हम ब्यूटीन लिखेंगे और उसके बाद है हमारे पास 1 ओल, तो हमारे पास इसका नेम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन। हाँ, यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे हम, 2 ब्यूटीन 1 ओल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। इसी तरह हमें कुछ एग्जाम्पल मालूम होनी चाहिए कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों की, तो कुछ और एग्जाम्पल है, हम उनकी बात करते हैं। जी, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट ये है CH3CHOH। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो मैं इसका आयुपैक नेम लिखूं, मुझे इसका आयुपैक नेम भी मालूम होना चाहिए, मुझे इसका कॉमन नेम भी मालूम होना चाहिए। नंबर करेंगे यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी। अब इसका हम नाम लिखेंगे एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है COOH की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है जब हम आयुपैक नेम लिखेंगे। देन कार्बोनाइल ग्रुप्स जहाँ पे मौजूद है, ठीक है, OH को हम प्रेफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर अल्केन आएगा। तो सबसे हाईली प्रेफरेंस जो है हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। हम इसका नाम एज अ एसिड लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। जब भी एसिड के साथ OH अटैच होगा तो OH एज अ ब्रांच आएगा, ये 2 हाइड्रोक्सी और हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये है इसका आयुपैक नेम। कॉमन नेम इज लैक्टिक एसिड, इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास अगर है COOH CHOH CHOH COOH, अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखता हूं तो ये एक डायोइक एसिड है, ठीक है। कैसा एसिड है? डायोइक एसिड। और किस पोजीशन पे हम नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4, ये 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड है, ठीक है, लेकिन इस पे 2 OH ग्रुप है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी हो गई, ये दोनों ब्रांचेस। अब इस एसिड का नाम 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड हो गया, ये आ गया हमारे पास इसका नाम 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। अब अगर मैं यहाँ 1,4 नहीं भी लिखता, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, अंडरस्टूड है कि एसिड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा, तो हम इसके बगैर भी इसे लिख सकते हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। और इस एसिड को हम कहते हैं टार्टारिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। तो आपने याद रखना है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास आयुपैक नेम और उससे रेलिवेंट कुछ खास बातें थी। एक तो ये कि आयुपैक नेम इज अल्कानॉल, आपको मालूम है अल्कानॉल आयुपैक नेम है। पोजीशन लिखें OH की, साथ अल्कानॉल जितने कार्बन है 7 OL लगा दें। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हैं तो अल्केन डायोल, अल्केन डायोल एज अ नाम हम लिखेंगे अल्केन डायोल। इथेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल, ब्यूटेन 1,2 डायोल, 1,3 डायोल, 1,5 डायोल, जहाँ पे भी मौजूद है। अगर अल्कीन आ जाएगी तो अल्कीन डैश ओल विद पोजीशन, ब्यूटीन 1 ओल, ब्यूटीन 2 ओल, पेंटीन 4 ओल और 2 ओल, जहाँ पे भी OL मौजूद है अल्कीन OL ओल, ठीक है, अल्कीन ओल हो जाएगा हमारे पास। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पेरेंट नेम होगा OH एज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि आयुपैक नेम ऑफ अल्कोहल में हम ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पे।
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? तो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। सबसे पहले ये कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड। एक कार्बन की अल्कोहल मेथनॉल, ये भी एक लिक्विड है। इसका मतलब है जनरली दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन्स। एक कार्बन के अल्केन दो कार्बन के अल्कोहल का दो कार्बन के अल्केन के मुकाबले में बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन, ये बात भी क्लियर हुई। बर्निंग टेस्ट, स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल की स्वीट स्मेल होगी, ठीक है। अल्कोहल्स का हमारे पास क्या होगा? बर्निंग टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मज़ीद आगे, तो दे आर हाईली सोलेबल इन वाटर, इनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, हाईली सोलेबल इन वाटर। क्यों होगी? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। कोई भी अल्कोहल है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इंटरेक्ट विद हाइड्रोजन ऑफ अदर अल्कोहल और हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा विद ऑक्सीजन ऑफ अदर अल्कोहल। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड अल्कोहल। ये दो अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, यहाँ से शो कर दें चाहे, ठीक है। दूसरा है सॉलिबिलिटी, क्यों होगी? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल की अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, रीजन क्या आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अल्कोहल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, चाहे डिफरेंट वाटर से शो कर दें चाहे सेम मॉलिक्यूल से शो कर दें, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब हमें मालूम है अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अल्काइल इज हाइड्रोफोबिक, OH इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक है, इसको हाइड्रोफोबिया है, ये हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी प्रोमिनेंट इन स्मॉल अल्कोहल्स। जैसे जैसे अल्काइल पार्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अल्कोहल की। अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर प्रोमिनेंट होगी स्मॉल अल्कोहल्स में देन लॉन्ग चेन अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। तो ये बात भी याद रखें। इसके बाद है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन, स्ट्रेट चेन कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.5, इसका है 64.5, ये होता है 78.5, ये होता है 95 के पास। प्रोपेनॉल का 95, 96, 97, 97, ठीक है।
तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। जब जब कार्बन चेन बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। ब्यूटानॉल का 118 है, पेंटानॉल का 138 है। ब्यूटानॉल 118, ठीक है। पेंटानॉल जब आती है 5 कार्बन की तो 138। तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम इंक्रीज होने के साथ रेगुलर इंक्रीज है। बट अगर हमारे पास ब्रांच हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें, मेरे पास है ब्यूटानॉल, 1 ब्यूटानॉल और 2 ब्यूटानॉल, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास कैसी अल्कोहल है, हमारे पास मौजूद है CH3 CH2 CH2 CH2OH, और हमारे पास अल्कोहल है CH3C CH3 CH2OH। 1 ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल, 1 प्रोपेनॉल, दोनों आइसोमेरिक हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। स्ट्रेट चेन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच। ब्रांच के लिए लो होगा, ठीक है। तो फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, और क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, कम होगा ब्रांच चेन का एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्वीट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, कलरलेस, लिक्विड्स, ठीक है। जनरली जैसे जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाए, बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, टर्न इनटू सॉलिड्स, हायर, बहुत हायर अल्कोहल सॉलिड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, हाई सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर प्रोमिनेंट इन स्मॉल अल्कोहल्स देन लार्ज अल्कोहल्स। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद स्ट्रेट चेन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में ये कम होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी कुछ बात की अबाउट अल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, नेमिंग ऑफ अल्कोहल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एक रिएक्शन सिर्फ इसमें ऐड करेंगे और वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, हैलोजन एसिड। अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटालिस्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं लूकस टेस्ट का, लूकस रीजेंट और लूकस टेस्ट। इस रीजेंट को हम कहेंगे लूकस रीजेंट। HCl along with ZnCl2, कैसा ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। हम बाकी रिएक्शंस बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें अभी हम पहले सबसे इस एक रिएक्शन की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 कैटालिस्ट। इस रिएक्शन को हम लूकस टेस्ट कहेंगे एंड लूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। Reaction of alcohol with HCl is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Reaction is carried out in the presence of ZnCl2 catalyst anhydrous ZnCl2. इस रिएक्शन को हम लूकस टेस्ट कहते हैं। लूकस टेस्ट डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में। अगर हमारे पास अल्कोहल प्राइमरी हो
और रिएक्शन करवाएं एक्वस एसिड के साथ ZnCl2, तो रिएक्शन हीट करने पे होगा, अल्कोहल चेंज इनटू अल्काइल हेलाइड, ये चेंज हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड में, प्लस यहाँ से OH एंड एसिड प्रोड्यूस वाटर, साइड प्रोडक्ट इज वाटर। दूसरा रिएक्शन, अगर अल्कोहल सेकेंडरी होगी तो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड बनेगा प्लस वाटर, ठीक है। और इस रिएक्शन को हमारे पास टाइम लगेगा 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट। और तीसरा हमारे पास रिएक्शन है, अगर हमारे पास अल्कोहल टर्शरी होगी विद HCl ZnCl2, इमीडिएट इंस्टेंट रिएक्शन होगा, इमीडिएटली रिएक्ट, इमीडिएटली हेलाइड बनेगा प्लस वाटर। और ये तीनों यूज़ होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ये ऑयली लेयर बनाएंगे, अल्काइल हेलाइड्स की ऑयली लेयर होगी। अब अगर कहा जाए, अगर सवाल है कि अल्काइल हेलाइड अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इमीडिएटली फॉर्म ऑयली लेयर, द अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल का ऑप्शन है, ये टर्शरी होगी। अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स है तो हमारे पास क्या होगी, अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल होगी। अगर हमारे पास हीट करने पे रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, या अगर मिथाइल अल्कोहल का ऑप्शन मौजूद है तो वो मिथाइल अल्कोहल होगा। प्राइमरी और मिथाइल, मिथाइल अकेली है, उसके अलावा तमाम प्राइमरी दे रिएक्ट ऑन हीटिंग। तो इस टेस्ट को हम लूकस टेस्ट कहेंगे। लूकस रीजेंट, लूकस टेस्ट क्या है, ठीक है, क्यों यूज़ होता है, कौन सी अल्कोहल क्या रिजल्ट देगी, ठीक है। हीट 5 to 10 इमीडिएट। रीज़न स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, रीज़न क्या है, बनने वाले कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। OH निकाल दें, प्राइमरी कार्बोकैटाइन OH निकालें, सेकेंडरी OH निकालें, टर्शरी, तो इसकी रीज़न होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइन जो बनने वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। टर्शरी इमीडिएट रिएक्ट कर जाता है, 5 to 10 मिनट लेता है, और ये हीट करने पे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लूकस टेस्ट। इसके अलावा हम अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, बाय रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइक्रोमेट से रिएक्ट करवाएं। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ये भी एक तरीका है डिस्टिंग्विश करने का, लेकिन इससे सिर्फ हमें ये पता चलता है अल्कोहल इज नॉट टर्शरी, क्योंकि डाइक्रोमेट में मैंने कहा था कलर चेंज होता है। जब भी डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के होते हैं, जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं, ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट होते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, सेकेंडरी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बट टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होती, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो मुझे ये पता चल सकता है कि ये टर्शरी नहीं है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, मैं इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इसी तरह हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।